स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं? झमाझम कॉन्सेप्चुअली चीजें एकदम ऑल डन परफेक्ट। इवन हमने उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। अब आज पहले मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम्स के क्वेश्चन और फिर पढ़ेंगे हम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन, ताकि हमें समझ में तो आए कि यस, क्या हमारा लेवल इंस्टीट्यूट के लेवल को मैच कर चुका है या इवन उससे भी आगे जा चुका है। तो चलिए सरकार, बिना देर दार करे क्वेश्चन शुरू करते हैं। सी इंस्टीट्यूट ने जो आज तक आपसे एग्जामिनेशन में पूछे हैं, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो है मई 18 एग्जामिनेशन, और वो पूछा गया कितने का है? 10 मार्क्स के लिए। और बेहतरीन बात यह है कि जो हमने कल लास्ट क्वेश्चन किया था, ये उसका छोटा भाई है। वहां पे आपने 8 पॉइंट कवर किए थे, यहां पे आपको 6 पॉइंट्स दिए जा रहे हैं और उसके बदले में मिल रहे हैं 10 मार्क्स। चलो देखते हैं। मिस डेजी, अरे वाह, मिस डेजी है भाई, इनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। अनेबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द लास्ट ईयर। मैंने बताया था कि भैया अगर हम अपने P&L में या बैलेंस शीट में सस्पेंस दिखाएंगे तो दुनिया हमारे ऊपर हंसेगी। तो दुनिया से हम बचने के लिए क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर डिफरेंस आता है उसको हम ट्रायल बैलेंस जो टैली नहीं होता उसे हम P&L में चार्ज कर देते हैं, सो दैट दुनिया हमारे ऊपर ना हंसे। लेकिन हमारा दिल जानता है, मिस डेजी का दिल जानता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो हुई है। तो क्या करेंगे ये? ऑन वेरीफाइंग द ओल्ड बुक्स बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। अपनी कम्युनिटी की बात हो रही है दोस्त, तो अब तो सब कुछ सही हो ही जाएगा। ऑल इज वेल। हाँ जी, तो नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग मिस्टेक्स वर फाउंड। पहली गलती, परचेस अकाउंट वॉज अंडर कास्ट बाय 8,000। परचेस अकाउंट यानी लेजर में जब हम परचेस अकाउंट बना रहे थे तो मान लो बैलेंस था 1,08,000, लेकिन हमने उसका टोटल 1 लाख निकाला। अब इसका जो सेकंड फैक्ट था वो तो सही गया, क्योंकि टोटलिंग मिस्टेक है, केवल पोस्टिंग मिस्टेक तो होती नहीं। तो अकाउंटिंग सही हो गई थी, लेकिन उस खाते का टोटल हमने गलत जोड़ लिया और वो कम टोटल हम लेके गए ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा तो सस्पेंस बनाया होगा, और कहां बनाया होगा? डेबिट में, क्योंकि डेबिट में जहां 1,08,000 लिखने थे वहां पे आपने 1 लाख रुपए लिखे। तो अब लास्ट ईयर एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, अब ये जो टोटल था यही छाप दिया आपने कहां पे? P&L में। तो P&L में आपने 1,08,000 डेबिट करने के बजाय 1 लाख रुपए डेबिट करें। सर ये 1,08,000 का, अरे मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक इमेजिनरी फिगर है कि P&L में x + 8,000 चार्ज करने के बजाय आपने x चार्ज किया। अब अच्छा लग रहा है? नहीं सर, वही अच्छा है। 1,08,000 चार्ज करने के बजाय 1 लाख चार्ज करें, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो मालिक अब समझो, आप सस्पेंस अकाउंट भी आएगा और P&L एडजस्टमेंट भी आएगा। लास्ट ईयर हम लोगों ने P&L में कम खर्चा डेबिट किया, इससे लास्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए। अब प्रॉफिट तो बढ़ गए, लास्ट ईयर में उसका एंट्री कर नहीं सकते, अब जो भी करना है इस साल करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट कम करना है। प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, कम करें तो डेबिट। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट, नहीं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में लिख दें? हाँ सरकार लिख दो। लो लिख देते हैं। अमाउंट कितना था? 8,000 रुपीज। तो मालिक ये आ गए 8,000, और सस्पेंस में भी आएगा। हाँ, क्योंकि इसके चक्कर में लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस तय नहीं हुआ था, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलो दोस्त, अब इसकी एंट्री भी कर देते हैं। हाँ जी, एंट्री होगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में क्या आएगा? बीइंग परचेस अकाउंट अंडरकास्टेड लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाई। चलो ये हो गए अपने 2 नंबर कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर रहीम 2,500 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। मालिक क्या हुआ? सोचो, एंट्री ही नहीं लिखी। अब एंट्री नहीं लिखी तो ट्रायल बैलेंस को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ना, क्योंकि एंट्री नहीं हुई। एंट्री गलत खाते में चली जाए, गलत अमाउंट में चली जाए, गलत साइड चली जाए, तब ट्रायल बैलेंस में दिक्कत आती है। ये तो एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई, ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। हाँ, लेकिन सरकार चूंकि ये ट्रांजैक्शन हमारे नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड था, अगर हम एंट्री कर लेते तो लास्ट ईयर हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता, जो नहीं बढ़ पाया। अब लास्ट ईयर उसके तो एंट्री करने से रहे, तो इस साल अब हम प्रॉफिट बढ़ाएंगे। और वो व्यक्ति जिसको ये माल बेचा था उसको भी तो हमने डेबिट नहीं करा, वो रहीम को भी डेबिट करना पड़ेगा, ताकि हमारी बुक्स में रहीम ऐसे डेटर दिखे और हम उससे कल पैसा रिकवर कर पाए। तो चलो एंट्री करते हैं। एंट्री क्या होगी? रहीम अकाउंट डेबिट
टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। सस्पेंस नहीं आएगा, सस्पेंस शब्द तभी आएगा जब इस गलती के कारण लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो पाया हो, लेकिन ये तो एंट्री नहीं हुई, तो टैली होने ना होने का सवाल ही नहीं होता। तो चलो लिख लेते हैं P&L के क्रेडिट में बाय रहीम अकाउंट 2500, और अब एंट्री लिखते हैं। क्या लिख दिया मालिक? रहीम अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर हमारे रिकॉर्डिंग हुए थे, टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हमने लास्ट ईयर इनकम बुक नहीं की थी, इस बार कर ली। और नरेशन में क्या लिखा? बीइंग एंट्री ऑफ क्रेडिट सेल ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रिकॉर्डेड। ये हो गए आपके 4 नंबर। चलो अगला पॉइंट उठाते हैं। रिसीप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर अशोक, अशोक नहीं है, अशोक है, ठीक है, वॉज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर अनुभू। ये मेरे नाम लिख देते हैं, अनुभव। ये क्या लिखा है? अनुभू। अच्छा, मेरा क्यूट नाम होगा शायद, अनुभू। ओके, तो अशोक से पैसे आए थे और लिख दिए कहां पे? अनुभू के खाते में। क्या इससे ट्रायल बैलेंस में अंतर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या इससे प्रॉफिट लॉस चेंज होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि डेबिट तो प्रॉपर हो गया। अब अलग बात है कि अशोक के वजह अनुभू को हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस में डेबिट तो भरा पूरा आया ना। और चूंकि ये ट्रांजैक्शन नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं था, तो इससे P&L भी चेंज नहीं हुआ, बैलेंस शीट भी प्रॉपर्ली टैली हो गई। हाँ, बस ये अनुभू और अशोक के झगड़े चल रहे हैं। हम अशोक से बोल रहे हैं चल पैसे दे, बोल रहा है काय के दे, मैं तो दे चुका हूं, और अनुभू से मांग नहीं रहे। अब ठीक करेंगे तो अशोक से बोलेंगे भाई साहब सॉरी गलती हो गई, और अनुभू से बोलेंगे चल पैसे निकाल, भूल गए थे हम तुझसे मांगना। चलो लिखते हैं इसको। कहां पर लिखें? P&L एडजस्टमेंट में? नहीं। क्या सस्पेंस में आएगा? नहीं। तो कहां आएगा? सिर्फ पर्सनल अकाउंट में। तो सिर्फ जनरल एंट्री में एंट्री आएगी इसकी एंट्री ना तो P&L एडजस्टमेंट में आएगी ना सस्पेंस में आएगी। तो लिखते हैं, क्या लिख दिया एंट्री मालिक? अनुभू अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको हमने अर्लियर क्रेडिट दे दिया गलती से, तो डेबिट करके हिसाब बराबर। टू अशोक अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं दिया था। चलो मालिक, ये हो गई एंट्री, 5 नंबर हो गए साहब आपके। अब आगे बढ़ते हैं। अमाउंट ऑफ ₹4167। अरे ये तो शब्द पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हुआ है, कि अमाउंट चेंज हो गया गलती से। वो सिमिलर जैसे जंबल टाइप के अकाउंट होते हैं ना, हाँ। तो देखो क्या लिखा है इन्होंने? अमाउंट ऑफ 4167 ऑफ सेल वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज ₹4617। यानी मालिक जब आपने रिकॉर्ड किया था तब सही रिकॉर्ड किया था, और उसको जो रिस्पेक्टिव व्यक्ति खाते में लिखना था वो भी सही लिख दिया था, बस सेल खाते में आपने गलत अमाउंट छाप दिया। अब कितना गलत छापा? तो मालिक 4167 से सेल बुक करनी थी और आपने कर दी 4617 से, तो मालिक 450 रुपए से आपने ज्यादा सेल बुक कर दी है। ज्यादा सेल बुक कर दी तो ज्यादा प्रॉफिट हो गया, और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा क्योंकि आपने यहां पे गलत अमाउंट लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, तो आपने सस्पेंस बनाया, और वो सस्पेंस बाद में ले आके कहां डाल दिया? P&L में। तो अब ठीक करते हैं। आपने प्रॉफिट बढ़ा लिया था लास्ट ईयर और सस्पेंस बनाया था, तो अब हम इसी को रिवर्स करते हैं। प्रॉफिट बढ़ा तो अब कम करना है, प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, कम करेंगे तो डेबिट। तो P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में टू सस्पेंस अकाउंट 450, तो सस्पेंस के क्रेडिट में बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 450, और इसकी एंट्री लिख देते हैं अब। तो फाइनली एंट्री क्या लिखी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, और नरेशन में लिखा बीइंग सेल्स ऑफ ₹4167 wrongly posted as ₹4617 resulting increase in profit now rectified। ये हो गए सरकार आपके 7 नंबर। चलो 3 नंबर की लड़ाई और लड़ते हैं। इंतजार था इसका। ये कौन सा पॉइंट है? कैपिटल रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू कैपिटल मान लिया। यानी अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें सब वैरायटी कवर होती है। रॉन्ग अमाउंट, प्रिंसिपल एरर, ठीक है, रॉन्ग खाता, पर्सनल अकाउंट, ये 3-4 वैरायटीज हैं। आप चेक करो, हर क्वेश्चन में ये वैरायटीज आएंगी। आपको आइडेंटिफाई करना है कि यस ये वही वैरायटी है। चलो अब देखते हैं एंट्री क्या हो रही है। पहले पॉइंट तो पढ़ लो सरकार। अच्छा ठीक है, रिपेयर टू मशीन वॉज डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। अब मालिक हुआ क्या? खर्चा था रेवेन्यू, चार्ज कर दिया कैपिटल पे, यानी एक खर्चा जो P&L में जाना था वो हो गया कैपिटलाइज, तो इससे प्रॉफिट बढ़ गए, बैलेंस शीट टैली हो गई। क्यों? क्योंकि एरर ऑफ प्रिंसिपल है, और एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल एरर करी है, पंचिंग एरर नहीं करी, तो इसमें सस्पेंस का कोई रोल नहीं है। हाँ, लेकिन इसे चूंकि प्रॉफिट बढ़ गए हैं तो हमें प्रॉफिट कम करना है, और असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उसे भी कम करना है। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रॉन्गली कैपिटलाइज्ड। चलो पहले P&L एडजस्टमेंट में टू मशीन अकाउंट, और अब सस्पेंस में तो आना नहीं है, सीधे एंट्री करते हैं। हाँ जी, क्या एंट्री कर दी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट बीइंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयर रॉन्गली कैपिटलाइज्ड इन लास्ट ईयर नाउ रेक्टिफाइड,
और मालिक अब हो गए 8 नंबर कंप्लीट। चलो 2 नंबर की आखिरी लड़ाई। अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर पॉल फॉर ₹3000 एंटर्ड एज सेल। एंटर्ड लिखा है, एंटर्ड का मतलब हुआ एंट्री की रिकॉर्डिंग में ही गलती हो गई, यानी जो चीज आपको परचेज बुक में लिखनी थी वो आपने सेल्स बुक में लिख दी। अब आप सेल्स बुक में लिखोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, सामने वाली पार्टी डेबिट होगी, जबकि होना क्या था, परचेस अकाउंट डेबिट और सामने वाली पार्टी क्रेडिट, यानी 3000 का खर्चा 3000 की इनकम में रिपोर्ट हो गया। तो इससे ट्रायल बैलेंस एग्री कर क्या होगा, क्योंकि आपने इज्जत से एंट्री करी थी, एंट्री में गड़बड़ हो गई ना, आपने इज्जत से एंट्री करी लेकिन एंट्री गलत कर दी, तब आप क्या करोगे, सस्पेंस अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्रॉफिट जो आपका बढ़ गया वो कम करोगे। ठीक है। दूसरी बात, आपने सामने वाली पार्टी को इस परचेज के लिए क्रेडिट देना था, आपने उसे मार दिया डेबिट, तो आपको उसका खाता भी ठीक करना पड़ेगा। और कितने अमाउंट से, डबल अमाउंट से, क्योंकि जो चीज डेबिट होनी थी वो क्रेडिट हो गई और जिस पार्टी के खाते में क्रेडिट होनी थी वो डेबिट हो गया। तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल अकाउंट क्रेडिट। तो P&L एडजस्टमेंट में टू मिस्टर पॉल अकाउंट और अमाउंट 6000। चलो अब एंट्री लिखते हैं। तो मान लीजिए एंट्री लिख ली अपन ने, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पॉल अकाउंट क्रेडिट। तो पॉल साहब जो अभी डेबिट हो रहे थे वो जैसे ही 6000 की एंट्री होगी तो वो अपने आप क्रेडिट बैलेंस 3000 रुपये हो जाएंगे। अब मालिक हमने सारी एंट्री कर ली, अब 2 एंट्री और बची हैं। 2 एंट्री कौन सी, अरे भैया P&L एडजस्टमेंट में जो इतने सारे डेबिट क्रेडिट करे उससे जो नेट प्रॉफिट या लॉस अराइज हुआ वो भी तो कैपिटल में लेके जाओगे। सिमिलरली सस्पेंस अकाउंट भी बंद करके आप उसको भी तो कैपिटल में लेके जाओगे। चलो तो चेक करते हैं, इस बार हो रहा है डेबिट बैलेंस 8000 डेबिट, 450 डेबिट, 1800 डेबिट और 6000 डेबिट, जबकि क्रेडिट में सिर्फ 2500 है। तो मालिक 13750 रुपए से लास्ट ईयर का प्रॉफिट ओवर रिपोर्ट हुआ था, जिससे कैपिटल बढ़ गई थी, तो अब कम करना पड़ेगी। तो क्या लिखोगे, बाय मिस देसी कैपिटल अकाउंट, कितना 13750। अब सिमिलरली यहाँ पे ये जो सस्पेंस खुला था इसे भी बंद करो और इसको भी लेके जाओ कहाँ पे, डेजी जी खाते में, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने इस अमाउंट को अपने कैपिटल पे झेला था, तो आज उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस डेजी अकाउंट 8450। अब ये 2 एंट्री अपने को जनरल में करना है, तो अपने 10 नंबर कंप्लीट। चलो जल्दी से लिख देते हैं, क्या एंट्री करी मालिक अपन ने, मिस देसी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में क्या जाएगा, बीइंग द बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू डेजीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई पहली एंट्री। अब सस्पेंस खाता बंद करने पर क्या हुआ था, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेजी कैपिटल, तो क्या एंट्री करी मालिक, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस देसी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बीइंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और मालिक ये हो गए आपके पूरे परफेक्ट 10 मार्क्स। अब आप सोचोगे अगर यहां हमसे एक आध भी चीज गलत हो रही है तो यार ये ब्लंडर है यार, यहां से मार्क्स नहीं कटने चाहिए, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स है, और ये अगर हम गलत करके आ रहे हैं तो बॉस में डिजर्व कि हमारे फिर मार्क्स कटने चाहिए। हमें सीए कहलाने का हक ही नहीं होगा अगर हम फंडामेंटल अकाउंटिंग से नहीं करेंगे तो मतलब यहां पे गलती होना तो गाली है बॉस, पता नहीं कौन सी गाली है लेकिन गाली है, ध्यान रखना इस बात का, यहां गलती ना हो बाकी कहीं पे हो जाए। क्योंकि अगर आप सीए बनने जा रहे हैं और आपको बेसिक अकाउंटिंग नहीं आ रही तो अकाउंटेंट के आगे का चार्टर्ड शर्मिंदा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है क्यूटी पाई मई 19 का क्वेश्चन। ये आया था 4 मार्क्स के लिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जनरली इतना छोटा क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन अब ठीक है आ गया तो आ गया, अपन देख लेते हैं क्या बोलता है। गिव जनरल एंट्रीज विथ नरेशन, मतलब देखो गजब नख रहे हैं, 4 नंबर बांट रहे हो और ऐसे बोल रहे हो ऐड के नरेशन भी चाहिए। अच्छा मतलब ये शादी के वो फूफा जी मामा जी हैं, तो फूफा जी जबरदस्ती में तेज चल रहे हैं, बोले नहीं नरेशन भी चाहिए, तो भैया दे देंगे नरेशन। 4 नंबर भी बहुत होते हैं, फ्री के 4 नंबर तो बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। चलो पढ़ते हैं। गिव जनरल एंट्रीज to rectify the following errors located in the books of a trader after preparing ट्रायल बैलेंस। यानी यहां पे एरर कहां पे ठीक किए जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, फाइनल अकाउंट बनने से पहले। यानी अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है तो टेंशन नहीं है, यहां पे एक सस्पेंस अकाउंट हमारा इंतजार कर रहा है, हम उस सस्पेंस अकाउंट की आड़ में बार बार धाएं निपटाएंगे। चलो देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹4500 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट वॉज
क्रेडिटेड टू कमीशन अकाउंट। भैया मेरे सुनो, बहुत सिंपल हो गया ये तो। हमने एंट्री करनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, हमने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। इस एंट्री में कैश अकाउंट ठीक हुआ, इनकम भी क्रेडिट हुई, बस इनकम का हेड चेंज हो गया। तो मालिक इससे आपके ट्रायल बैलेंस के टैली होने पे कोई अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि आपने इनकम बुक करनी थी, आपने इनकम बुक करी, प्रॉपर क्रेडिट करना था, प्रॉपर क्रेडिट करा, बस खाते का नाम चेंज हो गया। इससे आपका नेट प्रॉफिट भी गलत नहीं होगा, वही आएगा, बस खाते का नाम चेंज हो गया। अब नाम चेंज हो गया तो नाम ठीक कर दो, पूरा नाम हाई। चलो तो एंट्री क्या करें, इंटरेस्ट की इनकम बुक कर ली थी, इंटरेस्ट की इनकम बुक करनी थी और कर दिया कमीशन, कमीशन की इनकम बुक करी, इनकम बढ़े तो क्रेडिट, कम करना है, कम करेंगे तो डेबिट, तो एंट्री हो जाएगी कमीशन। अब मैंने क्या किया, कमीशन क्या कि इनकम भी लिख दिया, क्योंकि कमीशन खर्चा भी होता है, कंफ्यूजन ना हो जाए। तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, और अमाउंट है 4500। और भैया फूफा जी ने बड़े ऐड के बोला था नरेशन भी चाहिए, नरेशन दे देते हैं। बीइंग इंटरेस्ट इनकम wrongly credited to commission account, now rectify। अब सब चीजें कंट्रोल में है, नाउ दी पोजीशन अंडर कंट्रोल। ओके, अगला पॉइंट सरकार, अ सेल ऑफ ₹2670 was पोस्टेड यानी लेजर की एंट्री बात कर रहे हैं, फ्रॉम सेल बुक टू द डेबिट ऑफ मैसर्स शोभंग ट्रेडर एट ₹2670। फिर से पैटर्न आ गया भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं पैटर्न समझो। 3-4 वैराइटीज क्वेश्चन है, वो हर एक क्वेश्चन आजमाते हैं। ये कौन सा हो गया, एरर ऑफ कमीशन, रॉन्ग अमाउंट। अब अमाउंट था सेल का 2760 और आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया 2670, तो यहाँ पर 90 रुपए से आपने गलत अकाउंटिंग कर दी। अब अकाउंटिंग क्या हुई वो पढ़ो, अ सेल ऑफ ₹2627, देखो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, 2760 वॉज पोस्टेड फ्रॉम सेल्स बुक टू द डेबिट ऑफ शोभंग ट्रेडर एट ₹2670। यानी आपने सेल बुक में तो एंट्री सही करी, लेकिन ये शोभंग भैया जो थे ना, इनके खाते में आपको डेबिट करने थे 2760 और आपने गलती से डेबिट क्या कर दी है 2670। तो आपने शोभंग भाई साहब के खाते में 90 रुपए कम डेबिट करे, लेकिन इससे हमारा ट्रायल बैलेंस तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि सेल खाता तो प्रॉपर्ली क्रेडिट हुआ, लेकिन शोभंग खाते में हमने 90 रुपए कम डेबिट करे। यानी जब ट्रायल बैलेंस बनाने गए तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड 90 रुपए शॉर्ट पड़े, तो वहां पे आपने फिट करने के लिए क्या करा होगा, सस्पेंस। तो वो सस्पेंस को हटाओ, राज से पर्दा हटाओ और हमारे भाई साहब को डेबिट करो जो उनको कम डेबिट किया। तो एंट्री होगी पार्टी अकाउंट डेबिट, क्या नाम है उसका, शोभंग। आप ट्रेड रिसीवेबल भी बोल सकते हैं। तो मालिक फाइनली एंट्री क्या करी हमने, ट्रेड रिसीवेबल या शोभंग अकाउंट डेबिट, शोभंग ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, बीइंग ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट शॉर्ट डेबिटेड बाय ₹90, नाउ रेक्टिफाइड। चलो मालिक अगला पॉइंट पढ़ते हैं। 35,000 पेड फॉर परचेस ऑफ एयर कंडीशनर, अरे वाह, एसी लेके आए तो, फॉर द पर्सनल यूज ऑफ द प्रोप्राइटर डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। क्या बोलते हो, घर पे लग रहा है एसी, मैडम जी को ठंडी ठंडी हवा मिलेगी और बिजनेस के खातों पे गर्मी बढ़ रही है, ऐसे थोड़ी चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा ना दीदी। हाँ, तो क्या करोगे, सरकार ठीक करेंगे, मशीन जो जबरदस्ती बढ़ा दिया गया उसे कम करेंगे। और दिस वॉज प्योरली अ ड्रॉइंग, या तो आप ड्राइंग खाता डेबिट करो, एक्चुअली तो ड्राइंग खाता ही खुलता है, कैपिटल खाते में तो ड्राइंग खाता जाके बंद होता है, तो हम इज्जत से ड्राइंग खाता ही लिखेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट। सरकार इसमें सस्पेंस तो आई नहीं, हाँ तो सस्पेंस था कहाँ, सस्पेंस था कहाँ, ये तो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, कि भैया पर्सनल को बिजनेस या बिजनेस को पर्सनल मान लिया, तो इससे थोड़ी आपके ट्रायल बैलेंस में कोई डिसएग्रीमेंट आया होगा। तो ये प्योरली रेक्टिफिकेशन एंट्री है जिसमें सस्पेंस अकाउंट हिट नहीं करेगा। तो चलो लिखते हैं, तो एंट्री हो गई मालिक ड्रॉइंग या कैपिटल, हमें नहीं पता हमारे एग्जामिनर के पास क्या लिखा है, तो हमने दोनों लिख दिया, ड्रॉइंग ऑब्लिक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 35,000, बीइंग पर्सनल असेट्स परचेज रिकॉर्डेड एज बिजनेस असेट्स, नाउ रेक्टिफाई। चलो आखिरी पॉइंट और ये 4 नंबर डन। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर ₹5,000, कस्टमर ने माल वापस किया, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर टू पार्टी अकाउंट टू डेटर अकाउंट। द सेम हैव बीन टेकन इनटू स्टॉक, हाँ भाई माल वापस आया तो फिजिकल काउंटिंग में आ जाएगा। और याद रखना क्लोजिंग स्टॉक वैसे भी गिन के आता है, खातों से नहीं आता, तो अगर माल फिजिकली दुकान के अंदर आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक में तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट नो एंट्री पास इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बोलो क्या इससे अब हमारा ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आएगा, तो आंसर आए नहीं आएगा।
सर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो वैसे भी आप ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखते हैं। अरे याद तो करो, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, और ट्रायल बैलेंस के अंदर आता है ओपनिंग स्टॉक और परचेस। तो क्लोजिंग स्टॉक में शामिल है, अच्छी बात है, लेकिन हमने वो एंट्री रिकॉर्ड करने से रह गई। जब आप एंट्री रिकॉर्ड करने से रह जाते हो तो इससे तो ना डेबिट ना क्रेडिट, कहीं पर अंतर ही नहीं पड़ा। भाई डेबिट में लिख दो क्रेडिट में नहीं लिखो तो अलग बात है, क्रेडिट में लिख दो डेबिट में नहीं लिख पाए अलग बात है, अमाउंट चेंज हो गया तो अलग बात है। तो फिर ट्रायल बैलेंस डिसएग्री करेगा। यहाँ तो एंट्री ही लिखने छूट गई, और क्लोजिंग स्टॉक की तो बाकायदा इज्जत से एंट्री होती है, अगर आप याद कर पाओ तो। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में नहीं होती, टेंशन मत लो। तो इसका ट्रायल बैलेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा। हाँ, लेकिन हमारा दिल जानता है कि हमने ये एंट्री करनी चाहिए थी, तो कर लेते हैं। अब एंट्री क्या करेंगे? हाँ जी मालिक, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या डेटर अकाउंट क्रेडिट। और नरेशन में आ गया बीइंग एंट्री फॉर सेल्स रिटर्न ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, नाउ रेक्टिफाई। और मालिक अमाउंट है 5000, और ये हो गए आपके 4 नंबर कंप्लीट। तो चलो मालिक, समझ में तो आ रहा होगा कि एग्जाम लेवल टफ नहीं आता, बहुत ओके ओके आता है। अगर आप ध्यान से एंट्री सोचोगे, ध्यान से उन शब्दों को पढ़ोगे, क्योंकि सारी गलती तो कहाँ हो रही है? पोस्टेड, कास्टिंग, रिकॉर्डेड, एंटर्ड, डेबिटेड, क्रेडिटेड, इन शब्दों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप वैसे ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की आधी जंग तो जीती जाओगे। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन नवंबर 18 एग्जामिनेशन से है। भैया एक बार बस वो मई 19 के अलावा हर बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ROE पूरे 10 नंबर ठप्पा लगा के देके जाता है साहब। तो चलो देख लेते हैं यार, कितना टाइम वेस्ट करते हो सर आप हमारा। चलो, द फॉलोइंग मिस्टेक वर लोकेटेड इन द बुक्स ऑफ अ कंसर्न मतलब बिजनेस आफ्टर इट्स बुक्स वर क्लोज्ड एंड अ सस्पेंस अकाउंट was opened in order to get the trial balance agreed। तो भैया ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए इन्होंने सस्पेंस अकाउंट खोल दिया था। अब यहां पे इतना पढ़ने के बाद प्राइमरीली क्या लग रहा है कि भैया रेक्टिफिकेशन करना है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर द फाइनल अकाउंट। अब आप जैसे ही इसको पढ़ के भरना शुरू करोगे और जब लगेगा कि 10 नंबर पूरे, फिर होगी आपके साथ चोट क्या होगी वो सुनना। फाइंड आउट द नेचर एंड अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट एंड पास एंट्रीज इंक्लूडिंग द नरेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द अबव एरर इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स बुक। धोखा, चोट, एकदम टकाटक निपट गए क्योंकि अपन तो पूरी एंट्री कर चुके होंगे। और आखिरी लाइन से पता पड़ रहा है कि भैया यहां पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नेक्स्ट ईयर करना है। नेक्स्ट ईयर मतलब थर्ड केस, जहां पर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगले साल किया जा रहा है, क्योंकि इस साल हम उससे टैली नहीं कर पाए थे। और बड़ी शिद्दत से, पूरी दबंगाई के साथ उसने बोला कि हाँ भैया ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, इसलिए मैंने सस्पेंस अकाउंट खोला है। और वो सस्पेंस अकाउंट उसने बकायदा कैरी किया है। हाँ, उसने कैरी किया है। जबकि हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया जमाने से, उनकी आलोचनाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस को बंद करके कैपिटल में ले जाते हैं। लेकिन भाई ये भाई था एकदम जबरदस्त, बोला नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, अगले साल देख लेंगे। और भाई ने सस्पेंस खाता बंद नहीं किया, ठीक है। अब लेकिन सस्पेंस का बैलेंस कितना है ये नहीं बताया, तो इसका मतलब ये सारी एंट्री करने के बाद आपको ये तो निकालना है कि सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस था कितना। चलो मालिक, तो यहां पे आप क्या करने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर एंट्री पास कर रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर जब एंट्री पास कर रहे हैं तो कुछ ध्यान समझ लो कि अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ट्रायल बैलेंस तो टैली था, तो सस्पेंस अकाउंट में हिट नहीं करेगा। हाँ, बस आपने कैपिटल को रेवेन्यू या रेवेन्यू कैपिटल मान लिया था, तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे इज्जत से, वहां पे सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा। डेबिट ए को करना था, डेबिट बी को कर दिया, ट्रायल बैलेंस में कोई अंतर नहीं पड़ा, तो बस इसमें फिर अपन बस ए और बी को ठीक करेंगे। हाँ, लेकिन कोई नॉमिनल नेचर का ट्रांजैक्शन था, खर्चे का या इनकम का, और उसे हमने गलत रिकॉर्ड कर दिया या रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो उससे आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट चेंज हो गए थे। तो अब उसकी एंट्री अगर आप इस साल कर रहे हो तो वो आप करोगे थ्रू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सेल्स डे बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹1000। सेल डे बुक यानी सब्सिडरी बुक, उसका टोटल हुआ था मान लो 1 लाख, लेकिन आपने उसको गलती से 1,01,000 कर दिया। अब ये जो 1,01,000 टोटल आया, इसको करा क्या आपने, इसको लेके गए आप कहां पर, सेल अकाउंट में।
तो सेल अकाउंट 1000 से ज्यादा क्रिएट हो गया, और 1000 से जो सेल अकाउंट ज्यादा क्रिएट हुआ तो ये बंदों के कहां गया, P&L में, ट्रेडिंग में, और इससे आपका प्रॉफिट 1000 से बढ़ गया। हम ये मान रहे हैं कि जो इसका सेकंड इफेक्ट था, यानी सामने वाली पार्टी, उसमें तो सही इफेक्ट दिया होगा, क्योंकि आपने टोटलिंग मिस्टेक करी है, अकाउंटिंग में मिस्टेक नहीं करी, कैलकुलेटर चलाते समय गलती कर दी जो जनरली हो जाती है ना। तो इससे आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए और ट्रायल बैलेंस भी टैली नहीं हुआ था। तो ट्रायल बैलेंस टैली करने के लिए आपने सस्पेंस खोला था। चलो अब अपन इसको ठीक करते हैं। लास्ट ईयर के प्रॉफिट बढ़ गए तो आपको प्रॉफिट कम करना है, प्रॉफिट बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो एंट्री होगी, तो मालिक एंट्री क्या करी फाइनली हमने, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 1000। नरेशन इज्जत से लिखना है क्योंकि इसके मार्क्स हैं यहाँ पे, उसने आगे बढ़ के मांगी है कि भैया नरेशन इज्जत से देना। तो नरेशन लिखा, बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय ₹1000 इन लास्ट ईयर रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाई। ओके, तो ये तो हो गई एंट्री। अब मालिक सस्पेंस अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 1000 रुपए। चलो 2 नंबर डन 10 में से। आगे बात करते हैं। अ सेल ऑफ ₹5000 टू X वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ बाय। भैया एक बार नहीं 2 बार अच्छे से पढ़ना। अ सेल ऑफ ₹5000 टू X वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू अकाउंट ऑफ बाय। क्या सेल अकाउंट की एंट्री में गड़बड़ हुई है? नहीं, तो ये था नॉमिनल अकाउंट, यहां गड़बड़ नहीं हुई। अब गड़बड़ कहां हुई? पर्सनल अकाउंट में। डेबिट करने थे भैया X और हो गए भैया डेबिट बाय डेबिट। तो अंतर क्या पड़ा? X डेबिट हो या बाय डेबिट हो, अगर मैं ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड की बात करूं तो डेबिट साइड ही एंट्री हुई है और अमाउंट भी सही है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अमाउंट गलत है, बस गड़बड़ ये हो गई कि डेबिट होने थे X, डेबिट हो गए बाय। यानी हमें मांगने चाहिए पैसे X से, लेकिन हम मांग रहे हैं गलती के कारण बाय से, तो बाय हमें देगा थप्पड़। मैंने कहा काय के पैसे, केड़े पैसे, हमने तो माल ही नहीं खरीदा, तो हमें इसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करोगे? सिंपल, जो बाय को डेबिट दे दिया उसको क्रेडिट कर दो, और X को जो डेबिट नहीं दिया अब डेबिट दे दो। तो एंट्री हो जाएगी X अकाउंट डेबिट टू बाय अकाउंट क्रेडिट, और इसका सस्पेंस अकाउंट में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो भाइयों एंट्री हो गई मिस्टर X अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बाय अकाउंट क्रेडिट, being sales to Mr. Buy wrongly debited to Mr. X account, now rectify। और इसका कोई इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ा क्योंकि सही अमाउंट और सही साइड लिखा है, बस खाता गलत हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹180, 180 रुपए के जनरल खर्चे थे, वॉज पोस्टेड इन जनरल लेजर एज 810। उली बाबा, 180 का खर्चा गलती से 810 रुपए डेबिट हो गया, तो 630 रुपए से आपने क्या करा, इस खाते को गलत डेबिट कर दिया, ज्यादा डेबिट कर दिया। अब ट्रायल बैलेंस में 630 रुपए ज्यादा डेबिट हो गए, जबकि आपने इसका करस्पॉन्डिंग इफेक्ट सही लिखा है, मतलब कैश अकाउंट में 180 रुपए लिखे थे, लेकिन इस खाते में 180 डेबिट करने के बजाय 810 डेबिट कर दिए, तो 630 रुपए से आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड भारी पड़ेगा। तो हल्का कौन पड़ेगा? क्रेडिट साइड। तो वहां पे आपने जगह भरने के लिए क्या लिखा होगा? क्रेडिट में सस्पेंस। तो सस्पेंस आपने क्रेडिट में खोला है, तो अब आपको उसे रिवर्स करना है, तो आप क्या करोगे? सस्पेंस खाता डेबिट करोगे। एक बात। अच्छा दूसरी बात, आपने अब जब खाते में 180 बजाय 810 डेबिट करें और इसका नेचर क्या था? नॉमिनल, तो ये बंदों के कहां गया होगा? P&L। तो P&L में जहां डेबिट होने थे 180, वहां पे डेबिट हो गए 810, तो मालिक इसका इंपैक्ट प्रॉफिट में भी पड़ा। लास्ट ईयर का प्रॉफिट 630 रुपए से कम हो गया, तो अब आपको 630 रुपए से प्रॉफिट बढ़ाना भी है। तो 2 काम करते हैं, क्योंकि अब देखो खर्चा खाता तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो बंद हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे? खर्चा खाते की गले मुर्दे उखाड़ोगे, फाइल खोलोगे वापस? नहीं, वो कहां गया? P&L में, तो बस वहां पे जाके उसको एडजस्ट करोगे। अब आपको वो खाते वो फाइलें नहीं खोलना जो बंद हो चुकी हैं। तो चलो मालिक, एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो मालिक एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट 630, और नरेशन बहुत भारी लिखी, एकदम बहुत हार्ड। क्या लिखी? बीइंग जनरल एक्सपेंसेस ऑफ ₹180 wrongly posted in account as ₹810 and charged to P&L, क्योंकि जनरल एक्सपेंसेस खाता P&L में जाता है, डिक्रीज प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, और इसने लास्ट ईयर का प्रॉफिट कम कर दिया। नाउ रेक्टिफाई, अब हमने इसको ठीक कर दिया। तो चलो सस्पेंस अकाउंट में लिखते हैं। चलो मालिक सस्पेंस अकाउंट में लिख दिया टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, ध्यान से तो सब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक एक शब्द में जान है ना। तो चलो देखें, अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1550 वाज पास्ड थ्रू बिल्स पेबल बुक। देखो भाई, जब बिल हम सब्सिडी बुक बनाते हैं
तो हमारी एक बुक बनती है सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक। जब आप बिल्स रिसीवेबल आता है तो आप उसको बिल्स रिसीवेबल बुक में टू और बाय नहीं लिखते, सिर्फ लिख देते हो इस व्यक्ति से मिला, क्योंकि टू और बाय की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि बिल रिसीवेबल आया है, हमने बनाई उसके लिए किताब है, तो वहां पर भी आप टू बाय लिखेंगे तो फायदा क्या निकला सब्सिडी बुक बनाने का। तो हमने लिखना था इसको बिल रिसीवेबल बुक में, हमने छाप मारा बिल्स पेबल बुक में। अब बिल्स पेबल बुक में अगर हमने कुछ लिखा है तो इसका इंपैक्ट सामने वाली पार्टी के खाते में उल्टा जाएगा। जब बिल मिलता है तो एंट्री होती है BR डेबिट टू पार्टी, और हमने क्या कर दिया, बिल पेबल बुक में एंट्री कर दी, तो हमने एंट्री घुमाई होगी अब क्या, पार्टी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो मतलब पूरे कांडी उल्टे हो गए, यानी जो चीज डेबिट होनी थी वो हो गई क्रेडिट, जो पार्टी होनी थी क्रेडिट वो पार्टी हो गई डेबिट। तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। पहली बात, क्या इसका इंपैक्ट लाभों में पड़ा, तो आंसर आया बिल्कुल नहीं। क्या इसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस के टैली होने में पड़ा, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने गलत एंट्री कर दी, लेकिन लिखा तो सही उस एंट्री को। भाई आप जब अपोजिट एंट्री कर दें, मतलब एंट्री का एक पक्ष गलत लिख दें या गलत साइड एंट्री कर दें, गलत अमाउंट से एंट्री कर दें, तब दिक्कत है। आपने एंट्री करी है, इज्जत से करी है, लेकिन गलत खाते में कर दी और इज्जत से डेबिट क्रेडिट किया है, तो इससे आपके ट्रायल बैलेंस के टैली होने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन आपके ब्लंडर हो गए बड़े बड़े। बिल रिसीवेबल खाता डेबिट होने के बजाय बिल्स पेबल खाता क्रेडिट हो गया। तो अब आपको ठीक करना है, क्या क्या ठीक करना है। एक, पार्टी जिसको क्रेडिट देना था उसको आपने दे दिया डेबिट, तो पहले तो उस भाई को क्रेडिट दो, चलो तो क्रेडिट देते हैं टू मिस्टर P अकाउंट क्रेडिट। कितना क्रेडिट दोगे, तो भैया 1500 से 1500 ही था ना, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 1550 केवल से क्रेडिट दिया, तो इससे तो आपने अपने जो पाप किए थे वो उतारे, और भाई को जेन्युइनली जो क्रेडिट मिलना था वो कहाँ मिला। तो जो क्रेडिट मिलेगा भाई को वो मिलेगा 1550 इंटू 2 यानी 3100। आपने क्रेडिट कर दिया बिल्स पेबल अकाउंट, जबकि करना नहीं था, तो क्रेडिट करा तो उसको रिवर्स करोगे तो डेबिट, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट। ये किसके लिए, उस गलती को ठीक करने के लिए जो हमने गलती कर दी, क्योंकि इसको हमने लिखना था रिसीवेबल अकाउंट में, जबकि हमने गलती से लिख दिया पेबल में, तो इससे पेबल की गलती ठीक हो गई। लेकिन जो एक्चुअली लिखना था रिसीवेबल अकाउंट में वो तो अभी तक आई नहीं, हाँ तो वो भी लिखो। तो जब वो लिखोगे तो एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और अमाउंट कितना 1550। अब इसको इज्जत से पढ़ते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1550, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1550 टू मिस्टर P अकाउंट क्रेडिट 3100। और नरेशन क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर P wrongly recorded bills payable account now rectify। तो दोस्तों ऐसा है, इसमें सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 5 देखते हैं। लीगल एक्सपेंसेस ऑफ 1190 पेड टू मिसेस नीतू। लीगल एक्सपेंस हमने पे करे थे मिसेस नीतू को, यानी उसने हमको सर्विस दी थी और हमने उसको पेमेंट किया था, तो एक्चुअली नीतू जी का नाम आना नहीं चाहिए था, खर्चे का नाम आना चाहिए था, खर्चा अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने डेबिट कर दिया गलती से उसके पर्सनल अकाउंट में, यानी हमने जो खर्चा बुक करना था वो नहीं करा और बल्कि उसको डेटर बना दिया। पैसे दिए, एंट्री होनी थी खर्चा डेबिट टू कैश, और लिख दिया नीतू अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अच्छा, इस पूरी गलती में भी एक चीज सही हो गई, कैश अकाउंट तो क्रेडिट सही हुआ, लेकिन डेबिट जहां खर्चा खाता होना था नीतू जी हो गई। अब खर्चा खाता करेक्टली डेबिट होता, ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है बाबा, क्योंकि डेबिट तो हुआ, चाहे नीतू खाते में हो चाहे खर्चा खाते में हो। ट्रायल बैलेंस को तो किससे मतलब है कि डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, तो डेबिट तो हुआ, तो ट्रायल बैलेंस के टैली होने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन डेबिट हुआ पर्सनल अकाउंट में और डेबिट होना था नॉमिनल में, और ये नॉमिनल बंद होके कहां जाता, यस P&L में। अगर ये जाता तो प्रॉफिट घटते। तो आपने एक खर्चा ना बुक करते हुए पार्टी को डेबिट कर दिया एज ए डेटर, तो इससे आपके प्रॉफिट लास्ट ईयर के बढ़ गए। अब आपको लास्ट ईयर के प्रॉफिट करने हैं कम, जब प्रॉफिट कम करोगे तो एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू नीतू जी को जो गलती से डेबिट दे दिया था, अब उनको रिवर्स करो यानी क्रेडिट दो। तो चलो एंट्री लिखेंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मिस नीतू अकाउंट क्रेडिट। अब नरेशन क्या होगी, इसकी नरेशन बेहतरीन है बॉस, लिखनी पड़ेगी अच्छे से। क्या नरेशन बनी कि एक खर्चा था, एक व्यक्ति ने सर्विस प्रोवाइड की थी, तो हमें खर्चा खाता डेबिट करना था और कैश क्रेडिट करना था। हमने खर्चा खाता डेबिट करने के बजाय उसको पर्सनली डेबिट कर दिया, तो इससे हमारा प्रॉफिट लास्ट ईयर का बढ़ गया।
अब हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं। तो हमने लिखा बीइंग एक्सपेंसेस पेड टू सर्विस प्रोवाइडर रॉन्गली डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाई। और अमाउंट कितना था मिस नीतू? चलो नीतू जी अब बताओ सही, कितना 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 कितना? ओह 1190। और इसका सस्पेंस में इंपैक्ट नहीं आएगा क्योंकि हुआ तो डेबिट है। ट्रायल बैलेंस को सिंपल तो मतलब है कि डेबिट हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने बोला हुआ, तो ट्रायल बैलेंस तो वैल्यू था, सस्पेंस खाते में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। चलो पॉइंट नंबर 6 देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, एंट्री सोचो दिमाग में जल्दी से, जरूरी है बहुत। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश अकाउंट डेबिट टू राम, यानी राम जी को क्रेडिट देना था और हमने डेबिट दे दिया श्याम को। उड़ी बाबा, सारे ब्लंडर ही कर डाले। आपने क्रेडिट करना था मिस्टर राम और आपने डेबिट दे दिए मिस्टर श्याम। श्याम बोल रहे हैं मुझे आप जबरदस्ती में लपेट लिए, मैं तो था ही नहीं कहीं, मैं तो था ही नहीं कहीं, जबरदस्ती में लपेट लिया मेरे को। तो श्याम को डेबिट दे दिया, तो उसको ठीक करने के लिए पहले तो श्याम को क्रेडिट दो। किसको डेबिट मारना था? किसको डेबिट मारना था? सरकार डेबिट किसी को नहीं मारना था, क्रेडिट मारना था राम को, और आपने डेबिट मार किसको दिया? श्याम को। तो अभी जो मैंने लिखा टू श्याम अकाउंट, उससे बेचारे श्याम जिसको जबरदस्ती डेबिट पड़ गया वो क्रेडिट हो गया, ठीक हो गया, मतलब लेवल पे आ गया। लेकिन अभी भी हमारे राम भैया को तो क्रेडिट मिलना चाहिए था ना, तो राम को क्रेडिट दो, राम अकाउंट क्रेडिट। अब बताओ इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? दोगुना पड़ गया, क्योंकि जो चीज किसी पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट होनी थी वो आपने पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी दूसरे के। ट्रायल बैलेंस को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि राम है कि श्याम है, उसको सिंपल इतना मतलब है कि डेबिट में एंट्री होनी है, क्रेडिट में होनी है। अब एंट्री होनी थी क्रेडिट में किसी पर्सनल अकाउंट में, और आपने किसी अन्य पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दी, तो जो चीज ट्रायल बैलेंस के हिसाब से बात करें क्रेडिट में आनी थी वो आ गई डेबिट में, तो उससे जो डिफरेंस आएगा वो डबल अमाउंट का आएगा। अब डबल अमाउंट था कितना? तो सरकार अमाउंट था 1500, तो ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट पड़ा होगा 3000 से। तो आप क्या लिखोगे? जब 3000 से इंपैक्ट पड़ा, क्रेडिट के बजाय डेबिट बढ़ गया, और कितने से? दोगुने अमाउंट से, तो आपको क्रेडिट में सस्पेंस खोलना पड़ा होगा। तो आज उस सस्पेंस को जब बंद करोगे, और वैसे छोड़ो ना यार, जब आपने ऑलरेडी क्रेडिट में 2 चीजें लिख दी, अब तीसरी चीज क्रेडिट में तो आने से रही, डेबिट में ही आएगी। नरेशन क्या लिखे हैं सरकार? जो पॉइंट में लिखा है वही छाप दो। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम रॉन्गली डेबिटेड टू श्याम अकाउंट, नाउ रेक्टिफाइड। और सस्पेंस अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा टू राम अकाउंट टू श्याम अकाउंट, अमाउंट 1500। सरकार लास्ट पॉइंट बचा है, चलो निपटाते हैं जल्दी से। वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल ऑफ 1 पेज, ओके, ये हो रही है कास्टिंग एरर की तैयारी, यानी टोटलिंग की गड़बड़। ऑफ द परचेस बुक, सब्सिडरी बुक थी परचेस बुक, उसके टोटल को जोड़ते हैं और पीरियडिकली उन टोटल को लेके जाते हैं परचेस अकाउंट में। तो परचेस बुक का टोटल निकालते समय जो हमारा नेक्स्ट पेज था उसको हमने 1235 से लिखना था और हमने लिख दिया 1325 से, यानी आपने टोटलिंग एरर कर दी और टोटल में टोटल कम किया है ज्यादा किया? सरकार ज्यादा करा। तो जो चीज 1235 लिखनी थी अगले पेज पे वो आपने लिख दी 1325। इस कारण से 90 रुपए आपकी परचेस बुक का टोटल बढ़ गया, और ये बढ़ा हुआ टोटल कहां जाएगा? परचेस अकाउंट में, और परचेस अकाउंट कहां जाएगा? पीएनएल अकाउंट में, यानी आपने पीएनएल में 90 रुपए ज्यादा डेबिट करे। एक बात भैया, इसकी जब एंट्री करी होगी तो सही करी होगी, ये तो टोटलिंग एरर है, पोस्टिंग और एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अब सरकार इसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ होगा, और ट्रायल बैलेंस में 90 रुपए ज्यादा डेबिट आ रहे होंगे, क्योंकि आपने परचेस कहां लिखते हो? डेबिट में। परचेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, परचेस रिटर्न क्रेडिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, बिल रिसीवल डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट, कैश का बैलेंस डेबिट, बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। ध्यान रखना, तो जो चीज डेबिट में आ रही थी वो और बढ़ के आई, तो मतलब ऑलरेडी डेबिट साइड बढ़ गया, तो आपने बैलेंस करने के लिए कहां पे जगह भरी होगी? हाँ, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में एक सस्पेंस बनाया होगा, आज वो राज खुल चुका है, तो अब उस सस्पेंस को पलटो। तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और इस गलती ने लाभों को लास्ट ईयर गिराया था, तो इस साल हम लाभों को बढ़ाएंगे, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। बीइंग ओवरकास्टिंग ऑफ परचेस बुक ऑफ लास्ट ईयर रिजल्टिंग डिक्रीज इन प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, नाउ रेक्टिफाई। अमाउंट आ गया 90। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट 90 रुपए।
अच्छा, आपने सीना ठोक के बोला था कि लास्ट ईयर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, बाकी कायरों के समान आपने सस्पेंस खाता कैपिटल में बंद नहीं किया था, तो आज आपके सस्पेंस अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस आया होगा। वो अमाउंट क्वेश्चन ने दिया नहीं था, तो आप एक काम करें, अब चूंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, सब कुछ लिख चुके हैं, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट इज व्हाट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जो आप लास्ट ईयर से ब्रॉट फॉरवर्ड करके लाए थे। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर इतने अमाउंट से लास्ट ईयर का ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ था। तो बैलेंस करो, 1500 1500 3000 3000 प्लस 90 प्लस 630 माइनस 1000, तो मालिक 2720 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, क्रेडिट बैलेंस इन सस्पेंस अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर ब्रोट डाउन इन करेंट ईयर, और यहां पे जैसे लिखो बैलेंसिंग फिगर, हमने निकाला है, तुमने नहीं दिया था बॉस, जताओ उनको, हमने निकाला। अच्छा, अब इन सारे तामझाम से P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी तो एंट्री हुई थी, हाँ सरकार, तो उससे इस साल का प्रॉफिट चेंज हुआ होगा, हाँ सरकार, तो उसको भी तो बैलेंस करके आपको कैपिटल में ट्रांसफर करना है, हाँ, तो चलो देखते हैं एंट्रीज। चूंकि आज इसने हमको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला नहीं था, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं, मैंने भी मक्कारी मार दी, बोले मार्क्स नहीं तो मेहनत नहीं, मैं पागल थोड़ी हूं जो फालतू मेहनत करूं। हाँ, लेकिन अगर वो बना लेते हैं ना तो अपना प्रॉफिट इजीली कैलकुलेट हो जाता है। अब अपने को क्या करना पड़ रहा है, एंट्री खाक छोड़ना पड़ रही है कि कहाँ P&L आया, कहाँ P&L आया, कहाँ P&L आया, और फिर उसके बाद हम नेट अमाउंट निकाल पाएंगे। चलो देखते हैं यार, छोड़ो सरकार आप पकाते बहुत हो यार, नहीं लेकिन यार सही बोल रहा हूँ, काम की चीज़ें हैं आपके बहुत। देखो पहली एंट्री में 1000 रुपये डेबिट हुए मतलब प्रॉफिट कम हुआ, तो मैं माइनस लिख रहा हूँ, प्लस अगली एंट्री में कुछ नहीं था, उसके अगली एंट्री में 630 रुपये क्रेडिट हुए, तो अब नेट डेबिट बचा है 370। फिर इसके बाद चौथी एंट्री में फिर कुछ नहीं था, पांचवी एंट्री में फिर 1190 का डेबिट है यानी माइनस है, यानी अब आपका माइनस हो रहा है, डेबिट बैलेंस हो रहा है 1560। और आगे बढ़ते हैं, छठवीं एंट्री में फिर कुछ नहीं है, फिर सातवीं एंट्री में 90 रुपये का क्रेडिट है, तो अभी भी 1470 रुपये आपके P&L में डेबिट हुए हैं, यानी लास्ट ईयर आपने 1470 रुपये प्रॉफिट ज़्यादा बुक कर लिया था। अब लास्ट ईयर घुस के तो आप एंट्री कर नहीं सकते, तो इस साल एंट्री कर लो। तो आप क्या करोगे उस एंट्री को सर, इस साल के कैपिटल पे चार्ज करोगे, तो एंट्री होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 1470। आप फिर से देख लो एक बार कैसे करा हमने, आप डेबिट जोड़ लो पहले, तो P&L में डेबिट हुआ एक बार 1000, फिर से डेबिट हुआ 1190, दैट्स इट। हाँ, अब क्रेडिट कितना हो रहा है, माइनस 90 और माइनस 630, 1470। तो डेबिट में एंट्री ज़्यादा हुई है, यानी आपने प्रॉफिट गिराया है, और जब ये लॉस, बेसिकली डेबिट ज़्यादा होना मतलब लॉस, तो जब ये लॉस कैपिटल में जाएगा तो कैपिटल कम होगी, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, कम हो तो डेबिट। तो एंट्री क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट, और क्या लिख दूं, बैलेंस ऑफ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो मालिक ये कुल मिला के हुआ आपका हिसाब किताब। कौन सा एग्जाम का क्वेश्चन था सरकार, ये था नवंबर 18 का क्वेश्चन। हमने 3 क्वेश्चन करे इस लेक्चर में, और तीनों दबंग थे, नहीं एक छोटू दबंग था, है ना। हाँ, अब बचा है एक क्वेश्चन, और वो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें आपको 2 बार रेक्टिफिकेशन एंट्री करना है। एक बार कि अगर हम ट्रायल बैलेंस बनने से पहले रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, वो आधी एंट्री, और एक बार कि ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर रेक्टिफिकेशन हो रहा है तो मतलब सस्पेंस अकाउंट है हमारे पास, और एंट्रियां आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है अभी और रेक्टिफाई कर रहे हैं एंट्रीज, तो फिर वहाँ पे आधी एंट्री होती हैं, खाते में कम डेबिट हुआ, खाते में ज़्यादा डेबिट हुआ, गलत क्रेडिट हो गया, तो हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं लिखते हैं। लेकिन वो सब अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में जाना मत, अगले लेक्चर में उड़ाना मत, हाँ अगले लेक्चर में छोड़ मत देना, ठीक है। क्या पका रहे हैं यार सर, लेकिन ये सही बोल रहा हूँ यार, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे आपके 9.5 नंबर भी आए। अगले लेक्चर में एक क्वेश्चन वो जो बचा है, और मैंने बोला था कि मॉड्यूल के बचे हुए क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अब करवाऊंगा तो नहीं, लेकिन हाँ उनको पढ़ के बताता जाऊंगा कि इसमें क्या गलती हुई, इसमें क्या गलती हुई, इसकी एंट्री क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाता है। तो चलिए सरकार, आज चूंकि इस लेक्चर में हमने सिर्फ प्रैक्टिकल करे और उसमें नया कुछ नहीं सीखा, इसलिए हम इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करते हैं। कोई रिकैप नहीं है, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।